आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसको हम हैवीसाइड फंक्शन भी बोलते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसकी टर्म्स में हम पढ़ेंगे कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके हम कुछ स्पेशल तरह के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, और उसका यूज़ करेंगे हम कुछ खास तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में, स्पेशली वो नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका राइट साइड यानी नॉन होमोजीनियस पार्ट हमें डिसकंटिन्यूअस गिवन हो, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, या फिर हैवीसाइड फंक्शन। सो यूनिट स्टेप फंक्शन जैसा इसका नाम है, तो हम इस फंक्शन को u से डिनोट करेंगे, एंड its value are 1 if t greater than 1 and 0 if t less than a. So अगर ग्राफिकली इसको हम देखें तो let a be any positive number, तो a पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड let make some different color to denote the function. So अगर ये पॉइंट a है, so a से बड़े पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और a से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यानी ये जो ग्रीन लाइन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करिए, और यूनिट स्टेप मीन्स इट हैज़ ओनली वन स्टेप विच इज़ ऑफ 1 यूनिट। सो दिस इज़ कॉल्ड हैवी फंक्शन, ओके। अब नेक्स्ट पर्पज़ हमारा ये है कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस ए। बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा 0 to infinity e to the power माइनस एस टी u ऑफ t माइनस ए डी टी। सो u t माइनस ए से छोटी वैल्यूज़ के लिए 0 है, तो हम इस इंटरवल को 0 to a सेम फंक्शन प्लस a to इन्फिनिटी सेम फंक्शन dt लिख लेते हैं। अब u t माइनस ए 0 to a के बीच में 0 है, क्योंकि a से छोटे के लिए ये 0 है, सो दिस पार्ट इज़ 0। a से बड़ी वैल्यू के लिए u t माइनस ए 1 है, सो दिस इज़ e टू द पावर माइनस एस टी। सो वी हैव e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, लिमिट्स a टू इन्फिनिटी। माइनस 1 बाई एन कॉमन आ गया, t को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और ये माइनस में बच जाएगा e टू द पावर माइनस एस ए। So ultimately minus minus plus we get e to the power minus s a by s. So this is Laplace transform of unit step function, right? अब हम चलते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बहुत यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन सोल्व करने में। जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से यूज़ करेंगे। सो लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज़ कैपिटल एफ एस, देन मेन जो रिजल्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का वो ये कहता है कि एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो आ जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये स्टेटमेंट भी है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की। और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ये फंक्शन है तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दैट इज़ एल इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, राइट। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई फंक्शन ऑफ एस अगर e टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो रखा है तो उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ एस जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उस फंक्शन में टी की जगह पे टी माइनस ए पुट कर देंगे, और साथ में हैवी साइड फंक्शन यानी यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे यू टी माइनस ए से, राइट। सो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए, और ये सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई यूनिट स्टेप फंक्शन। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे कि एफ एस को जब e टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर रखा हो तब उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में आएगा, ये ध्यान रखना, ओके। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें
इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो इन सब में e टू द पावर माइनस एस टाइप की कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है सबके साथ, राइट। सो वेट ए मिनट। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 हम ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वी नीड टू फाइंड Laplace inverse of 6 into 1 minus e to the power minus pi s divided by s square plus 9। देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम सिर्फ उसी एक्सप्रेशन में अप्लाई करनी है जहाँ e टू द पावर माइनस समथिंग इंटू एस हमें गिवन हो। अदरवाइज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ उसी में होगा जब कोई फंक्शन ऑफ एस e टू द पावर माइनस समथिंग इंटू एस से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसको अगर हम इंडिपेंडेंटली अलग अलग डिवाइड करें दोनों टर्म्स को, सो ये आ जाएगा एल इनवर्स ऑफ 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, माइनस 6 इंटू ई टू द पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, राइट। अब इसको हमें सोल्व करना है और इनवर्स ऑपरेटर जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो लीनियर होता है, तो 6 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया एल इनवर्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। Similarly, minus 6 time L inverse of e to the power minus pi s by s square plus 9, राइट। अब यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन 3t का, लेकिन ऊपर 3 होना चाहिए। इट मीन्स इसका इन्वर्स में बाय 3 हो जाएगा। सो दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t बाय 3, क्योंकि साइन 3t का क्या होता है 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 नहीं है तो उससे डिवाइड हो गया, माइनस 6 टाइम। अब सिमिलरली ये जो फंक्शन है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 यानी एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ये क्या आएगा साइन 3t बाई 3। सो ये जो फंक्शन है ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन 3t बाई 3 का। अब सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस अगर हमें कैलकुलेट करना है और एफ एस अगर एफ टी का लीनियर ट्रांसफॉर्म है तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। लेकिन ए की जगह पे यहाँ क्या गिवन है पाई, और एफ टी यानी जिस फंक्शन का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है ये हमारा एफ एस है, तो ये किसका ट्रांसफॉर्म है, इस फंक्शन का साइन 3t बाई 3। तो इस फंक्शन में टी की जगह पे क्या पुट हो जाएगा टी माइनस पाई, क्योंकि पावर पाई दे रखी है, और यू टी माइनस पाई आ जाएगा। सो दिस इज 6 टाइम बाई 3 आ गया साइन 3t माइनस पाई इंटू यू टी माइनस पाई। सो बेसिकली वी गेट 3 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 2 साइन 3t माइनस दिस इज ऑल्सो 2 साइन 3t माइनस 3 पाई इंटू यू टी माइनस पाई, ये आ गया हमारे पास, राइट। और 2 साइन 3t, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा प्लस 2 साइन 3 पाई माइनस 3t यू टी माइनस पाई, राइट। और 3 पाई माइनस 3t का मतलब है हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। सो 2 साइन 3t और ये एंगल चेंज होकर हमारे पास आ गया 2 साइन 3t यू टी माइनस पाई। सो 2 साइन 3t कॉमन है हमारे पास, सो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे यू टी माइनस पाई और साइन 3t कॉमन ले लिया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमने क्या यूज़ किया है सेकंड एक्सप्रेशन में, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन था जिसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था वहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ हुई है, फर्स्ट में यूज़ नहीं हुई। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये है यूनिट स्टेप फंक्शन जो पाई के बाद 1 देगा और पाई से पहले 0 दे देगा। आप इसको एक्सप्लिसिट भी लिख सकते हो कि टी की वैल्यू लेस देन पाई होगी तो क्या आएगा आंसर, और टी ग्रेटर देन पाई होगा तो क्या आएगा आंसर, राइट। सिमिलरली एक बार हम क्वेश्चन नंबर 17 और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। सो ये ऊपर न्यूमरेटर गिवन है हमें 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 पाई इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 1। सो मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ।
एस प्लस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो एस प्लस वन बाई एस प्लस वन स्केयर प्लस वन, डिनोमिनेटर अलग डिवाइड कर दिया, प्लस एस प्लस वन इंटू ई टू द पावर माइनस टू पाई एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन स्केयर प्लस वन, यह आ गया, राइट। सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इवैल्यूएट करना। अब एस की जगह पे हमें क्या गिवन है, एस प्लस वन, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि एस की जगह पे अगर एस प्लस ए हो तो वो ई टू द पावर माइनस ए टी से शिफ्ट हुआ होता है, राइट। लेकिन एस बाई एस स्केयर प्लस वन किसका होता है, कोस टी का, राइट। कोस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और प्लस वन हो रखा है तो इट मीन्स ई टू द पावर माइनस टी कोस टी, राइट। क्योंकि अगर मैं रिकॉल करूं तो कोस टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो आ जाएगा एस बाई एस प्लस वन, एस स्केयर प्लस वन, और एल ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी कोस टी या ए टी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए स्केयर प्लस वन। तो ए जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ए की जगह पे क्या दे रखा, वन, तो ई टू द पावर माइनस टी हो गया, राइट, प्लस। अब इसमें ई टू द पावर माइनस एस का समथिंग मल्टीप्लाई है, लेकिन ये एस प्लस वन है, लेकिन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हमें ई टू द पावर माइनस समथिंग इंटू एस चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल इनवर्स ऑफ एस प्लस वन बाई एस प्लस वन स्केयर प्लस वन इंटू ई टू द पावर माइनस टू पाई एस इंटू ई टू द पावर माइनस टू पाई, राइट। पावर को सेपरेट कर दिया हमने, राइट। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ गया ई टू द पावर माइनस टी कोस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टू पाई एल इनवर्स ऑफ एस प्लस वन बाई एस प्लस वन स्केयर प्लस वन ई टू द पावर माइनस टू पाई एस। अब ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इस फंक्शन का, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। सो इसको अगर उस फॉर्म में देखें एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। तो यहाँ पे ए की जगह पे वही टू पाई है और एफ एस की जगह पे ये है। एफ एस किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था, एफ टी का, और उसमें टी माइनस ए लिखते थे, तो एफ एस किसका है, इस फंक्शन का, और इसमें क्या हो जाएगा, टी की जगह पे टी माइनस टू पाई, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी कोस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टू पाई। ये जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें टी की जगह पे टी माइनस टू पाई, और इन टू में हो जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस टू पाई, और ये किस फंक्शन का है, इसका, तो ई टू द पावर माइनस टी माइनस टू पाई कोस टी माइनस टू पाई इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस टू पाई, ये माइनस टू पाई ये कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास बच गया ई टू द पावर माइनस टी कोस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी कोस टू पाई माइनस टी करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस टी यू टी माइनस टू पाई। सो हमारे पास आ गया ई टू द पावर माइनस टी कोस टी इंटू वन प्लस यू ऑफ टी माइनस टू पाई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई अगर ये पूछे कि t जब लेस देन टू पाई है तो आंसर क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस केस में हमें मिल जाएगा सिंपली ई टू द पावर माइनस टी कोस टी when t is this, otherwise this is the required answer. So मेनली हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 17 ट्राई कर लिया, उसके बाद ये 12, 14, 15, 16 ये खुद से ट्राई करने हैं, अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में है। ये सारी हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं या कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हैं जो आप लास्ट एक्सरसाइज में की थी। फॉर एग्जांपल ये तीनों क्वेश्चंस जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, राइट। तो उनका यूज़ करके आप इनको सोल्व कर सकते हो। हालांकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हम इनमें भी अप्लाई करेंगे कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 25 ये दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21।
21 की स्टेटमेंट हम एक बार लिख लेते हैं। y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 8 साइन t इफ t लेस देन 0 टू पाई एंड 0 इफ t ग्रेटर देन पाई। इन सब क्वेश्चंस में आप फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो जो भी गिवन है कि 8 साइन t है इफ t लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई एंड इट इज़ 0 इफ t ग्रेटर देन पाई, और कंडीशन हमें गिवन है y 0 पे 0 वैल्यू देता है और y का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे 4 वैल्यू देता है, राइट। सो हम क्या करते थे, जनरली दोनों साइड लैप्लासियन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते थे। सो एल ऑफ वाई डबल डैश अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता था, एस केयर लैप्लास ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ ज़ीरो एस वाई ज़ीरो एंड माइनस वाई डैश ज़ीरो। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई को क्या मानते थे, कैपिटल वाई। सो यहाँ पे अगर दोनों साइड हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एस केयर कैपिटल वाई माइनस एस टाइम वाई ज़ीरो, और ये ज़ीरो है तो माइनस ज़ीरो, माइनस वाई डैश ज़ीरो, ये 4 है तो 4 प्लस 9, और वाई का हो जाएगा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 8 साइन टी। 8 साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 बाई एस केयर प्लस 1 इफ टी लेस देन 0 टू पाई एंड 0 इफ टी ग्रेटर देन पाई, क्योंकि 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की टर्म कंबाइंड करें अगर हम, दिस इज़ 4, डोंट कन्फ्यूज विद y एंड 4। सो y अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास एस केयर प्लस 9 y बच गया, और माइनस 4 उधर लेके गए तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 8 बाई एस केयर प्लस 1 प्लस 4 एंड 0 में भी ऐड हो गया 4। सो दिस इज़ 0 टू पाई, दिस इज़ t ग्रेटर देन पाई। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो y आ गया हमारे पास 8 बाई एस केयर प्लस 1 इंटू एस केयर प्लस 9 प्लस 4 बाई एस केयर प्लस 9 फॉर दीज वैल्यूज एंड 4 बाई एस केयर प्लस 9 इफ t ग्रेटर देन पाई, राइट। सो इसका आप निकाल सकते हो इजीली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस केयर प्लस 1 माइनस 1 बाई एस केयर प्लस 9। एलसीएम लेने से नीचे यही टर्म आ जाएगी, एस केयर प्लस 1 इंटू एस केयर प्लस 9। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एस केयर प्लस 9 बच जाएगा, माइनस एस केयर माइनस 1 होगा तो एस केयर कैंसिल आउट, 9 माइनस 1 8 बच जाएगा। तो इस 8 की भी इस पूरे का पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गया, प्लस 4 बाई एस केयर प्लस 9, 4 बाई एस केयर प्लस 9। दिस होल्ड्स फॉर t lying between 0 and pi and this holds for t greater than pi। अब दोनों साइड हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, वी गेट ये स्मॉल वाई टी फंक्शन हो जाएगा। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऊपर कांस्टेंट 1 नीचे 1 का स्केयर, तो ये हो गया आपके पास सिंपली साइन टी माइनस ये एस स्केयर प्लस 3 स्केयर है, तो ऊपर अगर 3 करें तो ये साइन 3t का हो जाएगा, लेकिन 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड भी, तो ये आ जाएगा साइन 3t बाई 3 प्लस 4 बाई एस स्केयर बाई 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 बाई 3 साइन 3t एंड सिंपली ये भी क्या हो जाएगा 4 बाई 3 साइन 3t t ग्रेटर देन पाई एंड 0 t लेस देन पाई। और इन दोनों टर्म्स को अगर आप कंबाइन करोगे 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये ओनली 1 बच जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास साइन टी माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस ये माइनस साइन 3t if t lying between 0 and pi and this is 4 by 3 sin 3t if t greater than pi। so this is the required answer। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और उसको सोल्व करने के लिए हम यूनिट स्टेप फंक्शन यानी हैवी साइड फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हाँ एक बार हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की।
सो क्वेश्चन नंबर 25 की ये स्टेटमेंट हमें गिवन है कि y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू t इफ t lying between 0 and 1 and 0 if t greater than 1, and these are the initial conditions that y gives 0 at 0 and first derivative of y gives 0 at 0. so एक्चुअली यहाँ पे हम यूनिट स्टेप फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे, इसको आप लिख सकते हो t टाइम 1 माइनस यू टी माइनस 1, राइट. अब ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि यू टी माइनस 1 किसके इक्वल होगा, दिस इज 0 इफ टी लेस देन 1 एंड इट इज़ 1 इफ टी ग्रेटर देन 1. तो टी लेस देन 1 होगा तो यू टी माइनस 1 की वैल्यू 0, यानी यहाँ 0 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 टी मिल जाएगा हमें, राइट. और टी ग्रेटर देन 1 होगा तो यू टी माइनस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा हमें, राइट. सो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू टी टाइम 1 माइनस यू टी माइनस 1. दिस इज अवर इक्वेशन. अब t को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो t माइनस टी टाइम यू टी माइनस 1. अब जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ एस है तो एल ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए हमें क्या ऑब्टेन किया था सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में, e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, राइट. अब यहाँ पे यू टी माइनस 1 है तो यहाँ अगर कोई t का फंक्शन है तो t माइनस 1 की टर्म्स में होना चाहिए, राइट, तभी ये आंसर आएगा. तो यहाँ पे t माइनस 1 बनाने के लिए हम t माइनस 1 कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, यू टी माइनस 1. तो इसको अब हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t इंटू टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 प्लस 1 के साथ किया तो प्लस यू टी माइनस 1, राइट. इवन अंदर माइनस है तो ये भी माइनस का ही साइन आएगा, क्योंकि प्लस 1 बाहर के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा. और ये हमें पता है कि लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए क्या आया था, ई टू द पावर माइनस ए एस बाई एस आ गया था, राइट. तो ये इसमें यूज हो जाएगा और इसके लिए हमें टी का पता है, तो टी का पता है तो टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 इस फॉर्मूले से आ जाएगा, राइट. अब दोनों साइड हम लाप्लास अप्लाई करते हैं, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड. वी गेट, हमें क्या मिल गया, एस स्क्वायर वाई माइनस एस वाई 0 और वाई 0 क्या दे रखा है 0, सो 0 माइनस वाई डैश 0 वो भी 0 प्लस वाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल वाई हो जाएगा इक्वल. अब इन सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है. टी का क्या होता है भाई 1 बाई एस स्क्वायर माइनस टी का एस स्क्वायर होता है, तो टी माइनस 1 का क्या हो जाएगा एस 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एस, और ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर, राइट, माइनस यू टी माइनस 1 का क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस. ये आ गया हमारे पास, राइट. सो वाई को अगर हम कंबाइंड करें तो एस स्क्वायर प्लस 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, उससे डिवाइड कर देते हैं, एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, राइट. सो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लिख सकते हैं बाई एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1. सिमिलरली यहाँ पे 1 बाई ये सेम टर्म है तो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं और दोनों को ई टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर, और माइनस को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1. अब y से वाई टी चाहिए हमें, जो इसका सोल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का, तो वाई टी हम कैसे निकालते हैं, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, राइट, यानी वी जस्ट टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड. सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा स्मॉल वाई टी फंक्शन 1 बाई एस स्क्वायर का क्या बनेगा t, क्योंकि ये t का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है. 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है साइन t, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है और 1 ऊपर मल्टीप्लाई है, सो दिस इज साइन t माइनस. अब ये अगर हम एफ एस माने 1 बाई एस स्क्वायर तो ये किसका t का,
और ये e टू द पावर -1 इंटू एस है। सो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस इंटू ई टू द पावर -as करें तो a की वैल्यू 1 है, तो वो क्या होगा, एफ ऑफ टी -1 यू टी -1 हो जाएगा, राइट। और ये t का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो t-1 इंटू यू टी -1, ये आंसर आ गया। अब 1/s² + 1 किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन t का, तो वहाँ साइन t-1 हो जाएगा, राइट। सो प्लस साइन t-1 यू t-1, इसका इवेलुएट करना बच गया -e⁻−s 1/s इंटू s² + 1। राइट। सो इस एक्सप्रेशन पे अगर हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करें, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इस पे अप्लाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और अगर तुम लास्ट एक्सरसाइज को अगर रिकॉल करो या लास्ट लेक्चर को अगर देखोगे तो 1/s² + 1 जब s से मल्टीप्लाई होता है तो वो इंटीग्रल आता है, राइट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शंस कम आउट एज एन इंटीग्रल। सो 1/s² + 1 किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हमें क्या बताता है कि L इनवर्स 1/s इंटू 1/s² + 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t साइन t dt, राइट। और साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस कोस t और लिमिट 0 to t। सो दिस इज माइनस कोस t + 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस t। सो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, 1 माइनस कोस टी का। और e⁻−s मल्टीप्लाई है, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, s का कोफिशिएंट 1 है तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, t-1, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा y ऑफ t इक्वल टू t-sin t प्लस t-1 u t-1 प्लस साइन t-1 u ऑफ t-1 एंड माइनस 1 माइनस कोस t-1 इंटू u t-1 स्टेप फंक्शन, राइट। अब इस केस में t-sin t ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी दिस इज ट्रू व्हेन t लाइंग बिटवीन 0 and 1। तीनों जो एक्सप्रेशन है दिस एंड दिस, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन 1 से छोटी वैल्यू के लिए क्या देगा, 0। नेक्स्ट t-sin t प्लस t-1 प्लस साइन t-1 माइनस 1 माइनस कोस t-1, ये हमें मिला कब, जब t 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे u t-1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 हो गई, राइट। क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज इक्वल टू t-sin t इफ t लाइंग बिटवीन 0 and 1, तो ये t 2t हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे माइनस साइन था हमारा, सो दिस इज this sign will come as minus sign, right। so this is minus, this is minus, now this is okay। so this is minus t plus 1 plus sin t-1 minus 1 plus cos t-1, right, and t minus sin t। so t to t cancel out, 1 से 1 cancel out, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास cos t-1 plus sin t-1 minus sin t when t greater than 1, और यह आ गया t minus sin t when t lies between 0 and 1। so this is the required answer। okay, so
बेसिकली हमने इस लेक्चर में इन सारे क्वेश्चंस में 21 एंड 25 डिस्कस किया है। 25 का सॉल्यूशन हमने यूनिट स्टेप फंक्शन यानी हेविसाइड फंक्शन का यूज़ करके कैलकुलेट किया। ये ध्यान रखना, जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो इस तरह के फंक्शंस पे, तो जिस फॉर्म का यूनिट स्टेप फंक्शन है उसके साथ टी के टर्म्स में उसी एक्सप्रेशन में फंक्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, -1 +1, फिर +1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ ये टर्म अलग से लिख लिया। फिर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता था तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसके लिए ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दी। सिमिलरली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते टाइम ये ध्यान रखना, जहाँ पे e⁻⁻s मल्टीप्लाई है वहाँ पे डेफिनेटली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें इट इज़ ए मैटर ऑफ कैलकुलेशन।